ऐतिहासिक जयपुर में प्राचीन मंदिर अब अचानक से गायब हो रहे हैं। बाल मुकुंदाचार्य हवा महल के विधायक हैं जो इन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शायद बचपन में इन्होंने भी यहाँ पर आकर कई बार पूजा अर्चना की। महाराज जी यहाँ सत्संग करते थे। अभी यहाँ सत्संग करते 7 साल तक लगातार सत्संग हुए। किस जगह पे? यहाँ तो कुछ नहीं दिख। यहीं बैठ के ये यहाँ मंदिर हुआ करता था शीतला माता का। महाराज जी मोहल्ले वाले से पूछ लो। आप कह रहे मंदिर है, यहाँ पर कीर्तन हुआ करता था, ये अब यहाँ पर तो मिट्टी ये के। कोई मियाँ जी ने बिल्डिंग खरीदी, मंदिर हटा दिया, रातों रात गायब कर दिया। हम लोग चुने, उसके बाद में आए थे, हम लोग सब आए जब भाजपा आई थी तो उसके बाद हमने हल्ला भी किया था उस बात का। तभी तक ये हटा चुके थे, गायब कर चुके थे। एक ऐसे ही कांग्रेस काल में माँ शिव जी का मंदिर था, उससे आगे एक बालाजी का मंदिर था कांग्रेस के शासन में, और वो रातों रात गायब कर दिए। मतलब इतने प्राचीन मंदिर बिल्कुल हटाए जा रहे हैं। सच में यहाँ पर हाँ, होता बिल्कुल था। सब ये यहाँ कीर्तन करते थे, मोहल्ला पूरा बताया। होली के बाद अष्टमी आती थी, कीर्तन होता था, बाकायदा यहाँ पे मंदिर था, शीतला माता का मंदिर था। बाबा के भजन गाता हूँ, मैंने खुद ने भजन गाए यहाँ पर। कितने साल पहले की बात है ये? ये मैं जब से पैदा हूँ 31 साल पहले कि 5 साल पहले तक तो मंदिर था। मैं खुद श्याम बाबा के भजन गाता हूँ, तब मैंने भी भजन गाए यहाँ पर। उस्ताद शाहबुद्दीन खान ने ढोलक बजाते, उन्होंने ढोलक बजाई है यहाँ पर। लेकिन मंदिर अब मेरा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक हो गया एक तरह से। उस वक्त जब ढोलक बजाते थे, आप भजन गाते थे, फिर ये मंदिर ही गायब जगह। अब यही तो सवाल है मेरा आपसे कि भाई अगर उल्टा हो कि कोई मुस्लिम, अगर कोई हिंदू मस्जिद हटा के मकान बनाए तो उस कितना बवाल हो जाए। लेकिन गलती यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो पहली गलती हिंदुओं की है। हिंदू की हिंदू बेच क्यों रहा है? ठीक है, ये देखिए, ये एक मोहल्ला है जहाँ पर हवा महल के विधायक बाल मुकुंदाचार्य जी आए हैं और एक के बाद एक वो जगह बता रहे हैं जो बचपन में इन्होंने कभी देखी थी। और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये भजन कीर्तन भी क्या करते थे, प्राचीन मंदिर भी थे। यहाँ एक शिवालय था जो कांग्रेस शासन में, ये शिवालय था ये जो कांग्रेस शासन में रातों रात गायब हो गया था। हमने इसको भी हल्ला किया था। लेकिन महाराज जी, शिवालय मंदिर में कब तब्दील हो गया? शिवालय था, बाहर था, लोगों की आस्था का केंद्र था, मकान अलग था, शिवालय अलग था। बनाया इनके पूर्वजों ने ही होगा, लेकिन वो मंदिर सार्वजनिक हो गया, सब लोग पूजा कर रहे हैं। ये कब बिका, कब रातों रात गायब हो गया, पता ही मैं नहीं ये चला। पूछता हूँ, हमारे जयपुर को किसकी नजर लगी हुई है महाराज जी? ये सब इस तरह से मतलब प्राचीन की। मकान कोई भी खरीदे, जैसे गणेश जी थे, अब गणेश जी गायब हो गए। देखो आप, गणेश जी चले गए ना, गणेश जी की जगह कौन आ गया? तो यहाँ है, ये घर एक अलग समुदाय के लोगों था, अलग समुदाय के लोगों को बेचा, और यहाँ पर ये कह रहे हैं। तो ये आज पुराने मंदिरों की खोज के लिए निकले हैं हवा महल के विधायक, और ये बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने देखी है, किस तरह का बदलाव देखा है। सवाल यही है कि प्राचीन मंदिरों को खुद बुर्द करना कितना सही है। एक और प्राचीन मंदिर और उसकी ज़मीन पर कब्जा। महाराज जी, मैं एक नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप बता रहे हैं प्राचीन शिव मंदिर है जिसको आपने पुनरुद्धार कराने की कोशिश की है। क्या है, थोड़ा सा हटना भाई, ये क्या है ये सब चीज़ें? महाराज जी, ये यहाँ अतिक्रमण है, पुजारियों को डराकर भगा दिया था, अब वो आते भी नहीं, आना भी नहीं चाहते। हम लोगों ने इसकी पूजा भी की है, रिपेयरिंग भी करवाई है। लेकिन ज़मीन पर आप बता रहे हैं यहाँ कब्जा। हाँ बिल्कुल है। कौन है ये लोग जो कर रहे हैं? ये यहाँ अब क्या है कि पुराने लोग तो यहाँ से पलायन कर गए और नए लोग यहाँ जो बस रहे हैं आकर, जो अनुपात बदल रहा है यहाँ का, उसी क्रम में ये सब परिवर्तन हो रहा है। अब ये मूर्ति कहाँ से आई इसको चेक करवाएंगे। ये शिव की मूर्ति है, ये खंडित है, कहाँ से आई है समझ में नहीं आई। पुरानी मूर्ति है वो, उसकी पूजा हम लोग कई बार कर गए हैं, पुरानी मूर्ति है वो, लेकिन ये मूर्ति कहाँ से है इसको देखना पड़ेगा। आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ी पहल की जरूरत है महाराज जी अब जयपुर को प्राचीन मंदिर, प्राचीन विरासत? जैसे सूचना मिलती है सारे काम छोड़ते हैं, अति आवश्यक जितने भी हो, और प्रायोरिटी पे हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हमारे पुरानी सनातन संस्कृति, हमारे मंदिर, हमारे देवालय, आस्था का केंद्र, उनका संरक्षण हो पाए, वो बच पाए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। फिर भी कहीं ऐसी छोटी मोटी रोज, जब से आज पता चला शीतला माता का मंदिर हटाया तो तुरंत आना पड़ा। 100 काम थे लेकिन आना जब पड़ा। आ रहे थे रास्ते में एक नजारा दिखाया था कि यहाँ कभी गणेश जी की प्रतिमा हुआ करती थी। आज देख लीजिए ये स्थिति क्यों, चारों तरफ क्यों ये पलायन? कांग्रेस काल में, आज के 3-4 साल पहले कांग्रेस का शासन था राजस्थान में, और कांग्रेस काल में इस परकोटे को नज़र लगी थी। इस परकोटे की हवा महल हो, आदर्श नगर हो, किशनपुर हो, इन तीनों विधानसभा में तेज गति से मकान बिक्री होने का बहुत बड़ा कारण बना कि उन लोगों को जो यहाँ पुराने रहिंदा हैं उनको परेशान करना, यहाँ का माहौल इस प्रकार से क्रिएट कर देना। आप देख रहे हो इतनी गंदगी में हम लोग निकल कर आए हैं, तो जब इस प्रकार का माहौल रहेगा तो कौन बेचारा यहाँ रहना चाहेगा। फिर वो जब चले जाएंगे तो मंदिरों की पूजा सेवा का आराधना कौन करेगा? उन मंदिरों की पूजा सेवा आराधना नहीं होगी तो नेचुरली वो मंदिर वीरान होगा, जंगल होगा, उस पर गंदगी होगी। ऐसे अनगिनत हमने
आप देखेंगे पूरी पूरी रात मैंने आज के 3 वर्ष पहले घूम घूम कर अनगिनत मंदिर, रामगंज क्षेत्र में सबसे ज्यादा मंदिर ढूंढे थे, सबसे ज्यादा रामगंज क्षेत्र में, और अनगिनत मूर्तियां निकाली थी हमने। भी आए महाराज जी, आपके यहाँ पर मंदिर की जमीन पे इस तरह से हालत हो गई। ये शिव जी वो पुराने वाले तो वही हैं अपन जो पूजा करके गए थे, वो तो वही है। ये पता नहीं कहाँ से है, यहाँ रखे ये यहाँ मंदिर की जमीन है, प्राचीन मंदिर भी लिखा हुआ है यहाँ सीताराम जी का, लेकिन इतना कब्जा ये वो सब कुछ हो गया। अब तो यहाँ तक आने में शायद आप भी नाक बंद करके आते होंगे, ये हालत हो गई, आने की भी सही हालत तो क्या कर रहे हैं कि हमारे यहाँ वो देख रहे हो ना, वो कोने पर बगीची है, वहाँ रोज कचरा फेंक रहे हैं। वो तो महाराज जी की कृपा से ये हो कि रोज गाड़ी आ जाती है, जैसे भी वो उठा कर ले जाती है, रोज एक मेरे टन आने के कचरा होता बाद है। में तो यह कचरा उठने लगा है, मेरे आने के बाद तो इन मंदिरों में जल चढ़ने लगा है। ये तो इन पे गंदगी थी, यहाँ आप आ नहीं सकते थे। ये फर्श तो अभी हमने कराया है, इस मंदिर की रिपेयरिंग हमने कराई है, इस पुजारी को बुला के हमने कहा है कि भैया इसका तू संरक्षण करेगा तो ठीक है, नहीं चाबी संभला, महाराज जी कर लेंगे पूजा। जानबूझकर ऐसी स्थितियां उत्पन्न करते हैं कि भाई यहाँ पर कोई आवे नहीं, पूजा करे नहीं, तो रोज रोज माथा फोड़ी, रोज यही काम थोड़ा ना करते रहे। समझदार को इशारा बहुत होता है। अब कुछ लोग चाहते ही हैं कि समझदार को इशारा बहुत होता है। इन्होंने समझाया कि प्राचीन मंदिरों की जयपुर में किस तरह से दुर्दशा है, वहाँ तक आना। देखिए ये एक प्राचीन मंदिर है, और जब यहाँ पर कोई आना चाहेगा तो किस तरह से वह आएगा। काफ़ी न तो रास्ता अच्छा है, दुर्गंध ऐसी है कि यहाँ तक भक्त आना भी शायद मुनासिब नहीं समझते। और शायद इसी बात को ये चाहते हैं कि जो भी यहाँ पर रहने वाले हैं, कम से कम चाहे धर्म कोई भी हो, साफ़ सुथरा रखें, तो आने जाने में लोगों को भी अच्छा रहेगा, उनका स्वास्थ्य भी बना रहेगा। और जिस चीज़ की ज़रूरत है इस वक्त, एकता की मिसाल, वह भी कायम हो पाएगी। जयपुर के गंगापोल इलाके में एक शीतला माता का एक प्राचीन मंदिर बना था, लोग उसकी पूजा करते थे, लेकिन अब उसे खुद बुर्द कर दिया गया है, सार्वजनिक रास्ते पे था। इसी को लेकर हवा महल के विधायक बाल मुकुंदाचार्य जी आज पहुंचे। क्या है, मैं पूछता हूँ महाराज जी, ये क्या पूरा मामला है? ये आप देख रहे हैं प्राचीन हवेली है, मिश्र भवन के नाम से ये भवन था। इस भवन के स्वामी एक बाहर सार्वजनिक स्थान पर मंदिर था, जो पूरा मोहल्ला इसको पूजा करता था। पूरे मोहल्ले के आस्था का केंद्र था कि माता जी का यहाँ मंदिर, जिसे मोहल्ला आने जाने वाले सबको पता है। यहाँ तक कि मुस्लिम समाज ने खुद ने बताया मुझे फ़ोन पर कि हमारा यह मंदिर था, सार्वजनिक था, और घर के बाहर रोड पे फुटपाथ पे था। जिस मंदिर को हटाने का अधिकार कोई मिश्र भवन का नहीं है। मिश्र भवन जी ने इस मकान को कोई मुस्लिम को बेच दिया, कोई बात नहीं, इनकी प्रॉपर्टी बेच दे किसी को भी, लेकिन मंदिर हटाने का अधिकार किसने दिया? जो रातों रात इन्होंने मंदिर हटा दिया और मूर्तियां गायब कर दी। क्या अधिकार है इनको मंदिर हटाने का, मूर्ति हटाने का? इनकी जमीन में अगर था तो ये कुछ करते। बाहर जो सार्वजनिक जमीन में मंदिर है, सार्वजनिक मंदिर, उसको हटाने का अधिकार ही नहीं है इनको। अब ये भाई साहब हमसे बहस कर रहे हैं गलत। लेकिन क्या इनकी जमीन पे इनका पट्टा, दूसरे कागज वगैरह तमाम? कागज अभी दिखा नहीं रहे, कब से इनसे कागज की डिमांड की जा रही है कि हमें आप नक्शा दिखाओ। अच्छा, मंदिर था, मंदिर बाहर था, आस्था का केंद्र था, रोड के ऊपर था, इनका क्या ले रहा था? इस प्रकार से यहाँ 10, 15, 20 मंदिर पिछले कुछ वर्षों में हटा दिए गए और उनको रातों रात गायब कर दिया गया, जिसकी शिकायत अनगिनत है। तो हम आस्था का केंद्र जो स्थान है, धार्मिक स्थान है, उनको हटाने नहीं देंगे, और कोई भी हो वो बर्दाश्त नहीं है। प्राचीन मंदिर भी था, वो मूर्ति भगवान जी की कौन है शीतला जिनको माता ये का हवेली बेची है आपने? ये कोई नाजिर खान है जिसको इन्होंने हवेली बेची है, और उन्होंने इस मंदिर को रातों रात हटा के भगवान को पता नहीं कहाँ डाला है। वो तो मूर्ति का भी पता नहीं, मूर्तियाँ पता ही नहीं कहाँ है, मूर्तियाँ कहाँ है, वही सवाल है इनसे। और बाहर रोड पर मंदिर है, ये मोहल्ले के लोग हैं, कहाँ गए बाबूजी? ये रहे, सार्वजनिक मंदिर है, बाहर था मंदिर रोड पर। कितने साल पुराना था? 40-50 साल पूजा होती थी यहाँ पर? आपकी कितनी आयु है? शीतला माता की है, शीतला आपकी माता आयु की कितनी पूजा है? होती है। मेरी उम्र 64 साल, 64 साल के ये हैं, और ये देखते आ रहे हैं बाप दादा। बचपन से। शीतला माता का मंदिर था, हर शीतलाष्टमी को यहाँ पे पूजा होती है। और ये कब हुआ ये पूरा? ये कल सुबह, बल्कि आज सुबह भी बोल सकते हैं, फटाफट तोड़ा तोड़ी करके। पहले मंदिर को हटाया इन्होंने, अब उन्हें वो हाथवा सब खड्डा कर, पहले मंदिर हटाया इन्होंने। शीतला माता का था। यही डाउट उत्पन्न होता है कि मंदिर को ही क्यों इस तरीके से आनन फानन में हटाया गया। हवेली गिरानी थी, हवेली को बनाना था, तो मंदिर तो बाहर था, हवेली अंदर थी। लेकिन वो नाजिम खान जो भी हैं, उन लोगों ने भगवान से, हमारे देवी देवताओं से उनको एलर्जी है कहीं ना कहीं, इसलिए उन्होंने पहले उनको हटाया है।
कि यहाँ से पहले भगवान को हटाओ। ये कह रहे हैं मैं यहाँ से गणेश जी भी ले गया, मैं अंदर के देवता भी ले गया। वो आपकी चीज़ अंदर कुछ भी आप ले जाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपके गणेश जी हैं, आपके कुछ भी हैं। सार्वजनिक स्थान, रोड पर मंदिर बना हुआ, आपसे उसका कोई बाहर से कोई लेना देना नहीं है। फुटपाथ पे बना हुआ है, फिर आप उसको उठा के ले जा रहे हो, गलत है। तो ये पूरा मामला आपने देखा, एक मंदिर बना हुआ था प्राचीन, कहाँ गई सब मूर्तियाँ वगैरह? सर जो भी बात है सारी झूठ है, और ये मेरा पर्सनल मंदिर था और मैं सब यहाँ अपने घर लेके गया हूँ। उनका मेरे पास सबूत है, मेरे घर पे मेरी मूर्तियाँ वगैरह सब रखी हुई है। और जो शीतला माता का मंदिर जो होता है वो घर में एक परिंडे में, गांव में सब जगह पूजा जाता है। वो बाहर हमारे सालों पुराना मंदिर था, पूजा के लिए साइड में बना हुआ था। 20 साल, आज 14-15 साल मेरे फादर को जाने के हो गया। उससे 5-6 साल पहले मेरे फादर ने यहाँ पे मकान का काम चालू करवाया था। उसके बाद हमने खुद ने सीमेंटेड यहाँ करवा के मैंने मेरे हाथों से और शीतला माता की मूर्ति यहाँ रख दी थी। और यहाँ एक कुमारी है, वो भी हमारे यहाँ आके बैठती थी। और सब बाहर लोग कागज वगैरह है, पत्थर माता जी का मंदिर है हमारा यहाँ, इसको मंदिर को तोड़ा गया है कितने साल से प्राचीन? परसों से हमारा तो मतलब ये मालूम हमारी तीसरी पीढ़ी है यहाँ। इतना पुराना मंदिर हटवा दिया आपने? वो कहा जा रहे हैं ये इतना था, ये देखो बोल रहे हैं ये था। मंदिर था, माता जी का मंदिर है यहाँ। अच्छा, ये रोड पे ही है? बिल्कुल, ये रोड पे ही है ना? बिल्कुल रोड पे है ये। हाँ, पुराने बुजुर्ग, 2-3 बुजुर्ग माता जी हैं यहाँ। मतलब ये तीसरी पीढ़ी वो है, सारी मेरी बुजुर्ग तीसरी माता जी हैं यहाँ। तीसरी पीढ़ी आप ये मेरी तीसरी पीढ़ी है। देख रहे हैं आप ये बिल्कुल साहब, अवरोध तो नहीं था कोई बीच में ऐसा? तो कोई अवरोध नहीं था, मंदिर था साहब यहाँ। माता जी दरवाजा था, ये माता जी का मंदिर था बड़ा, फिर भी हटा दिया इनको। फिर भी इन्होंने हटा दिया। इतनी सी जगह पे था, 2 फुट बाय 2 ये देखो, ये पूरा मंदिर है। 2 फुट बाय 2 फुट ये की देखो, जगह। ये मंदिर के अलग यहाँ पे थे, इसमें क्या शायद हो सकता है अंदर मिल जाए कचरा। ये ऊपर एक वो बना हुआ था और उसके ऊपर मूर्ति छोटा नहीं, छोटा सा शीतला माता का मंदिर था। गुमटी बनी हुई थी। 60 साल से पूजा, 60-70 साल से पूजा। फुटपाथ पे ही है। तो ये आपने देखा कि यहाँ पर एक प्राचीन शीतला माता का मंदिर था। पिछले 2-3 पीढ़ियों से इसकी पूजा होती थी। ये अभी इस जमीन के मालिक हैं, साइड में बना हुआ था, सार्वजनिक जगह भी ये पूरी यहाँ से थी। लेकिन इन्होंने किसी दूसरे समुदाय के लोगों को यह मकान, जमीन बेच दिया और उसने इस तमाम प्राचीन मंदिर को ही खुर्द-बुर्द कर दिया है। अब हवा महल के विधायक बाल मुकुंदाचारी फिर से एक बार एक्शन में है और इस बात को पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये प्राचीन मूर्तियां गई क्यों, इस प्राचीन मंदिर को क्यों तोड़ा गया, इसके पीछे की वजह क्या है। ये पूरा मोहल्ला आप देखिएगा, ये पूरा मोहल्ला सालों से इस प्राचीन शीतला माता मंदिर की पूजा करता था। जयपुर में ये ऐसा पहला मामला नहीं, इससे पहले भी कई मंदिरों को खुर्द-बुर्द किया जा चुका और हवा महल के विधायक बाल मुकुंदाचारी कई बार इसे लेकर बड़े स्तर पर सड़कों पर भी उतर चुके हैं। फिलहाल तो यही देखना होगा कि आखिरकार उस प्राचीन मंदिर को तोड़े जाने के पीछे की असली वजह क्या थी, वो प्राचीन मूर्तियां कहाँ गई, इन तमाम सवालों का जवाब खोजा जा रहा है। कैमरामैन सोहन सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।